दोस्तों अगर आप भी सिराज को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बनते ही भावुक हो गए मोहम्मद सिराज, रो पड़े और अपने पिता को याद कर कुछ ऐसा कह दिया है ना आज कि शायद सुनकर उनका बयान आप भी भावुक होने वाले हैं। आखिरकार एशिया कप जिताने वाले सिराज अपने पिता को याद कर क्या बोले, इस खिलाड़ी के बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है सिराज और शाहिन अफरीदी में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों एशिया कप को खत्म हुए कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन आज भी मोहम्मद सिराज के नाम के अंगारे पूरी तरीके से दहक रहे हैं। इस खिलाड़ी ने किस तरीके से 14 रन पर 6 विकेट लेकर भारत को जिताया था, उस जीत उस शाम को कोई भूल ही नहीं सकता। और अगर आपको याद हो कि मोहम्मद सिराज उस मैच मैन ऑफ द मैच ही बने थे, और केवल मैन ऑफ द मैच को छोड़िए, आज तो सिराज ने ऐसी सफलता को हासिल कर लिया है जिसे हासिल करने के लिए उम्र के कई सालों बीत जाते हैं, लेकिन सिराज इस दहलीज पर बहुत जल्दी पहुंच गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सिराज ने वो 6 विकेट जरूर लिए थे, लेकिन सिराज की ओवरऑल परफॉर्मेंस कितनी ज्यादा बेहतर है ये तो अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग ही बता सकती है, या फिर किसी और खिलाड़ी की परफॉर्मेंस भी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग से ही तो डिसाइड होगी। और आज एक बहुत बड़ा दिन इतिहास में हुआ। वनडे रैंकिंग में मोहम्मद सिराज को आईसीसी ने सबसे अव्वल दर्जे पर रखा है, नंबर 1 की पोजीशन पर। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि सिराज का ऑरा कितना ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन दोस्तों आपको क्या पता है सिराज ने नंबर 1 बनते ही सबसे पहले किसे याद किया? जरा सोचिए दोस्तों, हर कोई अपने गुरु को याद करेगा या अपने उस करीबी इंसान को जिनके साथ उन्होंने जिंदगी के सबसे खास लम्हे बिताए हों, क्योंकि आप जब किसी शिखर पर पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले अपनी फैमिली को ही याद करते हैं। सिराज ने भी एक ऐसे व्यक्ति को याद किया जो शायद उनके साथ ना होकर भी हर जगह उनके साथ खड़े हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मोहम्मद सिराज के पिता की। सिराज के पिता का देहांत तो हो चुका है, लेकिन दोस्तों सिराज ने अपने पिता को याद कर इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करी, जिसमें उन्होंने मिस यू पापा तो लिखा ही, साथ ही अब उन्होंने अपना बयान भी दिया है। दोस्तों एशिया कप जिताने के बाद, वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बनने के बाद सिराज ने अपने बयान में कहा, मैं जब भी जर्सी पहनकर अपने देश के लिए खेलता हूं तो कोई नंबर या कोई सफलता अचीव करने का प्लान नहीं होता, बस देश के लिए बेहतर से बेहतर परफॉर्म करना होता है। एशिया कप को जिताने में सभी खिलाड़ियों का बराबर का योगदान था, लेकिन मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे भारतीय बोर्ड ने, रोहित शर्मा ने इस लायक समझा कि मुझे प्लेइंग 11 में मौका मिले, और मौका मिलने पर मैं उसी सौभाग्य से अपनी टीम के लिए परफॉर्म भी कर पाया। ये परफॉर्मेंस, ये अवार्ड और ये ओडीआई की रैंकिंग सब कुछ समर्पित है उस इंसान को जो आज मेरे साथ भले ही ना हो, लेकिन उनके आशीर्वाद से ही मैं आज हर जगह पहुंच रहा हूं। वो मेरे पिता हैं और ये अवार्ड, ये रैंकिंग मैं उन्हीं को समर्पित करना चाहूँगा। काश आज वो इस सफलता के शिखर पर मेरे साथ होते, लेकिन इस सफलता के शिखर पर पहुंचने में जो रास्ता था वो उन्होंने ही मुझे तय कराया है, बस उनको यहाँ का नज़ारा नहीं दिखा पाया। उम्मीद करता हूँ कि मेरे जैसे हर क्रिकेटर अपने पिता के सपने पूरे कर पाएं। दोस्तों सिराज के शब्द तो सुनिए, क्या ये एक 29 साल के खिलाड़ी की जबान है? सिराज अपनी उम्र से कई ज्यादा मैच्योर हैं, और इस तरीके से मैच्योर खिलाड़ी का भावुक होना बता रहा है कि वो कितना ज्यादा अपने आप को भावुक महसूस कर पा रहे हैं इस वक्त पर। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या सिराज को वर्ल्ड कप खिलाना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मोहम्मद सिराज ने न केवल टीम इंडिया को जीत दिलाई, बल्कि अपना अवार्ड ग्राउंड्समैन को दान करने के साथ साथ विराट कोहली के पैर छूकर जो महानता दिखाई है, अब उसका केवल पूरा क्रिकेट जगत ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी मुरीद हो चुके हैं। जहां हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले स्टीव स्मिथ, पैट कमिंस से लेकर डेविड वार्नर तक ने सिराज की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए जो कहा वह तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है मिचेल स्टार्क, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों इंडिया और श्रीलंका के बीच फाइनल मुकाबले में जहां बड़े बड़े सितारे अपना जौहर दिखाने को बेकरार थे, वहीं उन सभी से पूरी महफिल अपने नाम करते हुए किंग कोहली के चेले मोहम्मद सिराज ने न केवल अपनी गेंदबाजी से जलवा बिखेरा और एक तरफ तरीके से टीम इंडिया को जीत दिलाने में सबसे बड़ा योगदान निभाया और सभी की आंखों के तारे बन गए, तो वही मुकाबला खत्म होने के बाद भी उनका असर खत्म नहीं हुआ। ऐसा लगा था कि आज तो वह पूरी लाइमलाइट लूटने के इरादे से आए हैं, और ऐसा ही हुआ उस वक्त जब उन्होंने अपने आइडियल विराट कोहली के पैर छूकर पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी। जी हाँ दोस्तों, अवार्ड सेरेमनी खत्म होने के बाद जब सभी खिलाड़ी एक दूसरे से बात कर रहे थे, जीत का जश्न मनाया जा रहा था, तब मोहम्मद सिराज अपने आइडियल विराट कोहली के पास पहुंच जाते हैं। जाते ही उन्होंने सबसे पहले विराट कोहली के पैरों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले लिया। ये नजारा देखकर विराट भी एक पल के लिए हैरान रह गए। वहीं उन्होंने केवल यही नहीं किया बल्कि अपनी मेहनत और खून पसीने से कमाए हुए अपने मैन ऑफ द मैच के अवार्ड में मिली $5000 की भारी भरकम रकम को उन्होंने श्रीलंका के ग्राउंड्समैन को दान कर करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा की मिसाल पेश की है। जी हाँ, एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 बल्लेबाजों का शिकार मोहम्मद ने राज ने किया। उसका नतीजा हुआ कि 50 ओवर का
बनले का यह मुकाबला T20 नहीं बल्कि T10 में तब्दील हो गया और 2 घंटे के भीतर ही सब कुछ समाप्त करके दोनों टीमें अपने अपने होटल के लिए रवाना हो चुकी। लेकिन ग्राउंड्समैन को कैसे भुलाया जा सकता है, उनकी वजह से यह मैच संपन्न हो पाया। इसी कारण न रोहित शर्मा न विराट कोहली और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज आते हैं और उन पर अपनी लाखों रुपए की दौलत लुटाकर उन्होंने न केवल उनका दिल जीता बल्कि पूरी दुनिया की नजरों में वही हीरो बन गए। इसके बाद तो दोस्तों हर कोई उनकी तारीफों की कसीरे में पढ़ रहा था, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी उनके मुरीद हो चले हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंग्स का बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा, अब तक मुझे लगता था कि सिराज एक आम गेंदबाज है, लेकिन आज मेरी यह गलतफहमी दूर हो गई है। अपनी टीम को जीत दिलाने के बाद जिस तरीके से ग्राउंड्समैन को अपने पैसे देना और विराट कोहली के पैर छूना यह कोई आम खिलाड़ी कर ही नहीं सकता है। मोहम्मद सिराज की गिनती तो महान गेंदबाजों में होनी चाहिए, क्योंकि उसने जो काम किया वह सच में काबिल तारीफ है। वहीं दोस्तों स्टीव स्मिथ का रिएक्शन तो देखते ही बनता था। उन्होंने कहा, इसी कारण तो भारतीयों को पूरी दुनिया में इतनी इज्जत मिलती है। खासतौर पर मोहम्मद सिराज ने आज भारत का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है, क्योंकि शायद दुनिया यह भूल जाएगी कि मोहम्मद सिराज ने एक कारनामा किया था, लेकिन यह कभी नहीं भूलेगी कि एक भारतीय ने उन गरीब ग्राउंड्समैन के लिए इतना बड़ा काम किया और विराट कोहली के पैर छूना तो अपने आप में सम्मान की बात है। मेरे दिल में आज सिराज के लिए इज्जत कई गुना बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, सच में हर कोई सिराज का दीवाना हो चला है। इसी सूची में डेविड वार्नर का नाम भी शुमार है। उन्होंने कहा कि भाई सिराज, अब तो मुझे तुम्हारे सामने खेलने में भी डर लगेगा। जिस तरीके से तुमने गेंदबाजी की वह तो लाजवाब ही था, लेकिन उससे भी बेहतरीन था तुम्हारा वह जेस्चर जो तुमने विराट कोहली के लिए किया। सच में मैं भी विराट कोहली के पैर छूना चाहता हूं, लेकिन मुझे उसका मौका नहीं मिला, पर अब मुझे तुमसे प्रेरणा मिल चुकी है। तुम सच में महान खिलाड़ी हो। तो दोस्तों केवल इतना ही नहीं, ग्लेन मैक्सवेल भी मोहम्मद सिराज के दीवाने हो गए हैं। उन्होंने कहा कि विराट भाई के साथ मैंने इतना समय खेला, मोहम्मद सिराज के साथ में रहा, लेकिन आज मुझे पता चला कि सिराज इतना दिलदार भी है। वह हमेशा से एक बेहतरीन खिलाड़ी और एक इंसान था। मैंने हमेशा उसकी इज्जत की, लेकिन आज जो उसने काम किया है उसके लिए इतिहास हमेशा उसे याद रखेगा। गेंदबाजी में तो उसका कोई शान ही नहीं है और अब तो वह लोगों के लिए हीरो से कम नहीं है, लेकिन वेल डन विराज, तुमने सभी का दिल जीता है। तो दोस्तों सच में मोहम्मद सिराज का कोई शान ही नहीं है, लेकिन अब आपको क्या लगता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में क्या मोहम्मद सिराज मैन ऑफ द मैच सीरीज बन पाएंगे? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों एशिया कप का फाइनल तो मोहम्मद सिराज के नाम था, जहां उन्होंने न केवल मैन ऑफ द मैच जीता बल्कि अपना ये अवार्ड ग्राउंड्समैन को दान कर करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई। तो वहीं किंग कोहली के पैर छूकर महानता की मिसाल पेश की। उनकी ये अदा देखकर तो उनकी मां की भी आंखों में आंसू आ गए और फिर अपने बेटे के इस कारनामे पर उन्होंने जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो आप भी सिराज को सलाम करेंगे। तो क्या कुछ रहा है सिराज की मां का वो भावुक कर देने वाला रिएक्शन, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मोहम्मद सिराज, शाहीन अफरीदी और जसप्रीत बुमराह में कौन सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इंडिया और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2023 का ये फाइनल मुकाबला सालों तक मोहम्मद सिराज के नाम से याद किया जाएगा। 50 ओवर के खेल को 20 ओवरों में ही समाप्त कर देना ये कोई आम बात नहीं होती है, जहां इस खिलाड़ी ने 1 ओवर में ही लंका दहन करके रख दी। 4 लंकाई बल्लेबाजों का शिकार किया और उसी पल मैच को समाप्त कर दिया था। तो फिर जाते जाते 6 विकेट अपने नाम किए और मैन ऑफ द मैच का खिताब भी अपने नाम किया। इतना ही नहीं, सालों बाद टीम इंडिया के सिर पर जीत का ताज सजाया और अपनी टीम के खाते में ट्रॉफी लाई, जहां महज चंद ओवरों में ही भारतीय टीम को डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका के सामने जीत दिलाकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया, जैसे कोई भी कभी भी नहीं भुला पाएगा। उनकी कातिलाना गेंदबाजी पर तो पूरी दुनिया फिदा हो गई। तो केवल इतना ही नहीं, मुकाबला खत्म होने के बाद विराट कोहली के पैरों में गिरकर मोहम्मद सिराज तो फूट फूट कर रोने लगे थे। इस लम्हे ने तो सभी को भावुक कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अवार्ड सेरेमनी खत्म होने के बाद जब सभी खिलाड़ी एक दूसरे से बात कर रहे थे, जीत का जश्न मनाया जा रहा था, तब मोहम्मद सिराज अपने आइडल विराट कोहली के पास पहुंच जाते हैं। जाते ही उन्होंने सबसे पहले विराट कोहली के पैरों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले लिया। ये नजारा देखकर तो विराट की एक पल के लिए हैरान हो गए। तो वहीं उन्होंने एक मुस्लिम होते हुए भी विराट के पैर छूकर जो दरिया दिली दिखाई है, ऐसा करके वो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बने हैं, जिनके बीच का ये लम्हा लोगों को पसंद आया। तो केवल इतना ही नहीं, जब मैन ऑफ द मैच बनने के लिए उन्हें $5000 का अवार्ड दिया गया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह खिलाड़ी इतना दिलदार है। उन्होंने इतनी बड़ी धनराशि, लगभग 5 लाख भारतीय रुपयों को कोलंबो के ग्राउंड्समैन को दान कर महानता की मिसाल पेश की। ऐसा कारनामा तो आज बड़े से बड़े खिलाड़ी भी नहीं कर पाए हैं, जो इस उभरते हुए सितारे ने कर दिखाया। इसके बाद तो पूरी दुनिया उनकी मुरीद हो चुकी है। हर तरफ केवल उनकी चर्चा ही है। तो वहीं उनकी मां की आंखों में भी आंसू आ गए। वो अपने बेटे के लिए खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी और फिर उन्होंने जो कहा, उनकी बातें तो सच में सभी का दिल जीत ले गई। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया है। विराट कोहली महान खिलाड़ी है, उनकी तुलना आम इंसानों से नहीं की जा सकती। उसके पैर छूकर बिल्कुल सही काम उसने किया है। विराट कोहली उसके लिए प्रेरणा की तरह है। उसने हमेशा अपने विराट भैया से काफी कुछ सीखा है। हमेशा वो उनकी बहुत इज्जत करता आया है और
आज इससे इस बात को साबित भी हो चुका है कि मुझे गर्व है मेरे बेटे पर और मैं चाहती हूँ कि वो इसी तरह अच्छा करता रहे और अपने देश का नाम रोशन करे। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मोहम्मद सिराज मेरा बेटा है। तो केवल इतना ही नहीं, ग्राउंड्समैन की इतनी बड़ी रकम लुटाने पर उन्होंने कहा है कि अल्लाह की मेहरबानी से हमें इतना कुछ नसीब हुआ है कि वो भारत के लिए खेल रहा है, अपने देश को जीत दिला रहा है और गरीबों को देने से बड़ा पुण्य और किसी भी चीज में नहीं है। आज उसने 5 लाख दान किए, अल्लाह करे बदले में उसे 50 लाख देगा, क्योंकि खुदा के घर में अच्छे काम की कीमत हमेशा ज्यादा ही मिलती है। तो दोस्तों, उनकी माँ भी विराट कोहली की बहुत इज्जत करती है, जिनकी बातों से सब पता चलता है कि मोहम्मद सिराज को ये संस्कार कहाँ से मिले हैं। उनका बयान तो फैंस को खूब पसंद आया, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि मोहम्मद सिराज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में कितनी सफलताएं हासिल करेंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।